हो सके वो कर पाऊँ। बिल्कुल। और देखिए सूरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, आप अपनी इस जीत का श्रेय जो आपने इतनी कड़ी मेहनत के बाद हासिल की है, किसे इसका श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपनी जीत का श्रेय अपने मम्मी को देना चाहूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि अगर उनका प्यार और उनका भरोसा जो मेरे लिए था कि नहीं कि मैं कर सकता हूँ, इतना मुझे भी अपने आप पे भरोसा नहीं था जितना मेरी मम्मी को मुझ पर भरोसा था कि मैं करके दिखाऊंगा। उनको हमेशा से भरोसा था कि एक दिन मैं बहुत कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, लेकिन आज इतना बड़ा हो गया कि उनको भी यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल यकीनन। और देखिए आपकी कड़ी मेहनत ही है कि आज आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। सूरज, अब आगे क्या प्लान है? आप किस क्षेत्र में आप अपनी सेवा आगे देना चाहेंगे? जी मैम, मेरे प्लान तो मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। सबसे पहले तो मेरा प्लान ये है कि अभी मुझे अपने गांव जाना है, गांव वालों से मिलना है, माँ बाप से मिलना है, सभी लोगों से मिलना है। देन इन फ्यूचर प्लान मेरे ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में जाने के हैं। वहाँ पर पैरा ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ने के मेरे प्लान्स हैं, व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलने के मेरे प्लान्स हैं, ताकि मैं पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आऊँ। अब मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और इन फ्यूचर ये यूपीएससी जैसी और भी जो बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं ये भी मैं हासिल करूं अपनी कड़ी मेहनत से और सबके प्यार और सम्मान से। और एक दिन मैं भारत का नाम इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाऊं कि जैसे कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इतना खुश हूँ, इससे भी कई ज़्यादा मैं भारत के नाम को आगे ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, शुभकामनाएं सभी की आपके साथ है कि जो जो सपने आप देख रहे हैं वो जरूर पूरे हों। हमारे साथ लगातार जो यूपीएससी टॉपर्स हैं वो बने हुए हैं और किस तरह से कड़ी मेहनत के तहत उन्होंने ये सफलता हासिल की है, लगातार वो आपको बता भी रहे हैं। लघिमा, मैं आपके पास आ रही हूँ। लघिमा, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैंडिडेट्स का उनकी संख्या बढ़ रही है, यूपीएससी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर्स की भी संख्या बढ़ रही है। आप इसमें कितना बिलीव करती हैं? कोचिंग सेंटर्स मैम दोनों पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं, बट कई बार थोड़ा इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। बट ये नहीं समझना चाहिए कि कोचिंग अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर किसी और कारणवश वो कोचिंग नहीं ले रहा क्योंकि दिल्ली आना पड़ता है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि आपका नहीं होगा। मैंने खुद ने क्लासरूम कोचिंग नहीं ली है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ हैं आपके पास और आपका मार्केट में कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं कोई भी रिसोर्सेज, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी आपकी डिलीवरीज हो जाती हैं। तो बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हैं, बट आपको अगर पर्सनली लगता है कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहेंगे, अगर कोई आपको आके बताए कैसे करना है, क्या करना है, तो आप ज़रूर कोचिंग की हेल्प लीजिए। बट ये आइदर वे आपकी सक्सेस दोनों तरीके से पॉसिबल है एंड ये आपकी पर्सनल चॉइस है अपने खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एनालाइज करके। बिल्कुल। आपको क्या लगता है गगन, कभी आपको नीड हुई कि क्योंकि आपने तो इतने अटेम्प्ट्स दे दिए, तो आपको लगा कि अब मुझे शायद एक बार मैं कोचिंग भी ज्वाइन करके देख लूँ, शायद तब और जल्दी वो सफलता मिल जाती? कभी ऐसा पल आया? नहीं, वैसे तो अभी लघिमा जी ने जो सारी बात बोली है, उन सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस होती है। मैं इसमें अपनी जो जनरल स्टडीज़ की वो था उसमें मैं कोचिंग नहीं लिया था, बाकी ऑप्शनल में मैं 3-4 महीने ज़रूर कोचिंग गया था। और मुझे नहीं लगता कि कोचिंग लेने से हम पास हो जाएंगे या फिर कोचिंग नहीं लेंगे तभी भी हम पास नहीं होंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पढ़ना हम खुद को ही है। कोचिंग में हमको एक टीचर कितना ही पढ़ाएगा, लेकिन आके फिर हमको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। वो जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक इस एग्ज़ाम को हम पास नहीं कर सकते। मैंने तो फिर भी ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, जैसे लघिमा जी ने तो बिल्कुल भी कोचिंग नहीं की। बाकी आप टेस्ट सीरीज़ है, आजकल तो इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्स अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल्स भी काफ़ी सारे बने हुए हैं। अगर कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो इन सारे माध्यमों से वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेके आप पास हो जाओगे और कोचिंग नहीं लोगे तो आप पास नहीं होंगे। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको सब टाइप की वैराइटीज मिलेगी। 900-950 के लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग कहानी सबके पीछे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और वही कहानियां जानने के लिए तो हमने आप सबको यहाँ बुलाया है। क्या सक्सेस स्टोरीज इसके पीछे है, क्या इसके पीछे मेन मंत्र, सफलता का क्या मंत्र रहा है, वही जानने के लिए